सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रिपोजिशन का एक लेटेस्ट वीडियो हमने कल आपके लिए दिया, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन और उससे आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व कराए। आज उसी का ये पार्ट 2, जिसमें हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो आपके इससे आगे क्वेश्चन रह गए हैं। मैं कल आपको 1 to 15 क्वेश्चन करा चुका था दोस्तों। आज हम लोग 16 क्वेश्चन से आगे की बात शुरू करेंगे। मैं आपको साथ साथ प्रिपोजिशन के मीनिंग और रूल्स भी क्लियर करता चलूँगा। सो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठें, जिससे कि कुछ लिखने वाली बात हो तो आप लोग लिख सकें। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट प्रिपोजिशन वीडियो चाह रहे हैं विद PDF नोट्स, तो आप लोग बाय कर सकते हैं ओनली 49 रुपीज़ में। कंप्लीट PDF नोट्स 13 वीडियोज़ प्रिपोजिशन की और PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ में। फिलहाल दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। चलते हैं बच्चों आपको लेके स्लाइड्स पर। सो दोस्तों आज हम लोग कहानी शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। आई कांट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट माई ओन कार। सो गाइस आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आपका प्रोपोनेंस हो सकता है। गाइस प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन जब भी आपके आएँ तो बहुत कुछ रोल प्ले करता है आपका अगला और पिछला वर्ड दोनों ही। गैस जैसे कि यहाँ पर आपका आया हुआ साथ में थिंक, तो गैस हमेशा थिंक के साथ में आपका प्रीपोजिशन ऑफ आया करता है, थिंक ऑफ। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग थिंक के साथ में ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत रेयर केस होगा जहाँ पे हम लोग थिंक के साथ में अदर वर्ड का यूज़ करें। सो गैस यहाँ थिंक के साथ में आपका ऑफ का इस्तेमाल होना है। आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता ट्रैवलिंग की बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट माई कार। तो गैस यहाँ पर ये आपके कन्फर्म है कि थिंक ऑफ आना है। उसके अलावा बच्चों थिंक के साथ में हम लोग अप का इस्तेमाल करते हैं, थिंक अप, जिसका मतलब होता है बच्चों कुछ नई योजना बनाना, कुछ नई सोच बनाना, नया खोजना, कुछ थिंक अप, इस तरह से। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिया गया है एक और प्रीपोजिशन थिंक ओवर। और जो थिंक ओवर का मतलब होता है किसी बात पर विचार करना। थिंक ओवर जब आप लगाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों किसी बात पर विचार करना, थिंक ओवर। अगला बच्चों थिंक इन। मैं आपको बता दूं बच्चों, थिंक इन से कोई भी फॉर्मेशन तैयार नहीं होता है बच्चों, यानी कि थिंक के साथ में इन आपका किसी भी तरह से नहीं आएगा और थिंक विद भी आपका नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि स्थिरता के भाव के लिए, इंडिकेशन के लिए, यानी कि इशारा करने के लिए, और बच्चों बाकी इसके यूज़ हैं टाइम के लिए वगैरह। विद का मतलब करते हैं साथ के अर्थ में यूज़, और बच्चों काउंटेबल नाउन के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पर कह रहा है कि आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन डैश नाउ। मुझे लगता है कि बैंक जो है डैश हो चुका होगा। तो गैस यहाँ पे आपको बताना है ओपन ऑफ नाउ, ओपन इन नाउ, ओपन बाय नाउ, ओपन फॉर नाउ। गैस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस में आए वर्ड की, तो गैस यहाँ पर तक की भावना के अर्थ में हमें लगाना है, जो भी लगाना है। तो गैस तक की भावना के अर्थ में हमें यहाँ पे लगाना होगा बाय। कुछ कंडीशन में गाइस बाय का जो मीनिंग है वो तक के अर्थ में काम करता है, खासकर फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस में अगर हमें बात करनी हो, जैसे कि वह अभी तक घर पहुंच चुका होगा, सो ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं गाइस। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपका बाय आना है। यस, ऐसा नहीं कि बच्चों के ओपन के साथ तो फोर भी लगता है या ओपन के साथ तो इन भी लगता है, ऐसा नहीं बच्चों, मीनिंग पर भी हमें जाना है, साथ साथ दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आप लोग प्रॉपर तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा तो कन्फ्यूजन में ही रह जाएंगे आप लोग। जैसे कि ओपन के साथ में ऑफ लगता है, तो इसका जवाब है मेरा नहीं। ओपन के साथ में बच्चों ऑफ कभी भी नहीं लगेगा। हाँ, ओपन के साथ में इन नहीं, इनटू लग जाता है, लेकिन ओपन इनटू का मतलब होता है बच्चों किसी और की तरफ कुछ और खुलना। जैसे कि मान लीजिए ये गेट जो है मेरे कमरे का जो गेट है, मेरे घर का जो गेट है, दूसरों के मकान की ओर भी खुलता है, तो इस तरह से आप लोग ओपन इनटू लगा सकते हैं। यस गैस, तो ये है एक तरीका। ओपन बाय में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। यहाँ पे ओपन बाय नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बाय नाउ पूरा इकट्ठा है। यस, सो फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा बाय।
चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि आई हैव नेवर फेस सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डैश ऑल माई लाइफ एज दिस वन। यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम देखी अपने जीवन भर में। आई हैव नेवर फेस सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन ऑल माई लाइफ, अपने पूरी ज़िंदगी में। ड्यूरिंग का मतलब होता है बच्चों दौरान के अर्थ में, किसी की अब्सेंस में जब कोई काम किया जाता है तो ड्यूरिंग। लाइक अभी कुछ दिन मैं यूट्यूब पर पढ़ा कर दूँ और मेरे चैनल पर मेरी जगह कोई और अंग्रेजी पढ़ाने लगे, सो ड्यूरिंग माई एब्सेंस ही टॉट ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो आप लगा सकते हैं। विद इन का मतलब होता है बच्चों जिस तरह से हम लोग आपका कोर्स कंप्लीट करते हैं, हम बोलते हैं कि कंप्लीट किरण 16,000 हम आपका विद इन 45 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो गैस इसको बोलते हैं विद इन, यानी कि 45 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 45 दिन से पहले पहले ही खत्म कर देंगे। और ऑफ का मतलब तो बच्चों को पता ही है, ऑफ का मतलब काकी के अर्थ में और रिलेशन बताने के अर्थ में, कारण बताने के अर्थ में, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। सो दोस्तों यहाँ फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा 18 का सी पूरी तरह से करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों, ही ट्रेम्बल्ड। बच्चों ट्रेम्बल का मतलब होता है डर से कांपना। ही ट्रेम्बल्ड बच्चों, ट्रेम्बल के साथ में आपका कंफर्म है कि आपका विद आया करता है ट्रेम्बल विद फियर, डर से कांपना। व्हेन द एग्जामिनर कट हिम चीटिंग, जब एग्जामिनर ने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। सो कहते अगर मैं यहाँ पर इन लगा रहा होता तो आगे फियर की जगह फियरिंग होता, यानी कि आईएनजी फॉर्म होती। ऑफ भी नहीं लगा था, ट्रेम्बल ऑफ, ट्रेम्बल फ्रॉम किस चीज़ से डरना। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ सी पूरी तरह से करेक्ट। द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ अ थर्स्ट डैश। अब बच्चों यहाँ पर 20 में बता दूं बच्चों आपको मैं, थर्स्ट के साथ में हमेशा फोर आता है। थर्स्ट फोर मतलब चाह होना किसी चीज़ की, यानी कि जैसे कि आपको इच्छा है कि मेरा सिलेक्शन हो तो आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, थर्स्ट फोर। तो किसी चीज़ की चाह होना, किसी चीज़ के प्रति लालसा होना बच्चों। फोर का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, थर्स्ट फोर। हालांकि यहाँ पर अबाउट के बारे में बता दूं बच्चों मैं आपको, अबाउट का मतलब होता है लगभग या बारे के अर्थ में, किसी चीज़ के लगभग आप कोई काम करते हैं या बारे, तो बच्चों अबाउट। यस, चलिए बच्चों यहाँ पे फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एट द लास्ट मिनट श्रीलंका डिसाइडेड टू विदड्रॉ डैश द कॉन्टेस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक। सो गैस 21 में आपका आ जाएगा लास्ट मोमेंट पर जो है श्रीलंका ने डिसाइड किया कि टू विदड्रॉ अगेंस्ट द कॉन्टेस्ट, फॉर द कॉन्टेस्ट, अपॉन द कॉन्टेस्ट, फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। तो गैस यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉपर 21 का हो जाएगा आपका डी, विदड्रॉ फ्रॉम मतलब अपनी बात को वापस खींचना, जैसे यानी कि निर्णय लेने में देरी करना। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, विदड्रॉ फ्रॉम। विदड्रॉ अगेंस्ट, विदड्रॉ फॉर, विदड्रॉ अपॉन, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। हालांकि इन सबके मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। अगेंस्ट मतलब किसी चीज़ के वास्ते, किसी चीज़ के खिलाफ, किसी चीज़ के सहारे। फॉर मतलब लिए या से के अर्थ में। अपॉन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, टच करते हुए नहीं, विदाउट टचिंग कंडीशन। आई आस्क माई फ्रेंड टू वेट बच्चों यहाँ पर डैश द स्टेशन फॉर मी इन केस आई डिड नॉट रीच इन टाइम। सो गैस यहाँ पर बात हो रही है कि वेट करने की। हालांकि वैसे तो गैस कंफर्म है कि वेट के साथ हमेशा फोर का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेशन से पहले लगाना है। तो बच्चों स्टेशन से पहले के अर्थ में यहाँ पर लगेगा आपका एट द स्टेशन। यस, तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है यहाँ पर, द सिलेक्शन पैनल नीड्स टाइम टू थिंक डैश द प्रपोजल मेड बाय द अवार्ड्स कमेटी। तो गैस यहाँ पर थिंक के साथ मैंने भी बताया आपको कि ऑफ आया करता है, लेकिन मैंने आपको थिंक ओवर भी बताया था, याद हो आपको, इससे पिछले सेंटेंस में कुछ ही दूर पे। थिंक ओवर मतलब किसी चीज़ पर विचार करना, सोचना किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर गैस आपका थिंक ओवर आ जाएगा, यहाँ पर थिंक ऑफ आपका नहीं आएगा। थिंक अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ही कंफर्टेड मी बाय सेइंग दैट वी वुड श्योरली टाइड द क्राइसिस। अब गए यहाँ पर 24 बताना है कि क्या इसका आंसर रहेगा प्रॉपर। बच्चों यहाँ पर टाइड ओवर आपका आएगा। टाइड ओवर आपका एक इडियोमेटिक वे है, जिसका मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ पर ओवरकम यानी कि उसको जीत लेना, मीन्स ओवरकम यानी कि बस कुल मिला के। तो गैस टाइड ओवर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट, और ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई एम वेरी थैंकफुल डैश टू मिस्टर शर्मा फॉर हैविंग पुट इन अ फ्यू वर्ड्स फॉर मी सच विच हेल्प मी टू गेट दिस जॉब। तो गैस
यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका प्रॉपर आंसर रहेगा 25 में। तो दोस्तों आई एम वेरी थैंकफुल, हालांकि बच्चों थैंकफुल के साथ में आपका हमेशा टू आया करता है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बेकार में दिया है बिकॉज टू उसने लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, हालांकि मिस प्रिंटिंग ही कहो तो थैंकफुल टू आपका आना था यहाँ पे जो कि उसने दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर डी आंसर लगाऊंगा क्योंकि उसको मैं कट करूँगा, मिस प्रिंटिंग कहेंगे इसको हम लोग, हो सकता है मेरी गलती हो। तो यहाँ पे फिलहाल बच्चों आपका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। माई बिजनेस इज सफरिंग एज वी आर बैडली वांटिंग डैश फंड। तो बच्चों यहाँ पर वांटिंग के साथ में आपका लगाना है इन, वांटिंग इन, वांटिंग इन मतलब कमी होना किसी चीज़ की, वांटिंग इन फंड्स यानी कि आपके पास फंड्स की कमी है, वांटिंग इन नॉलेज, नॉलेज की कमी है, वांटिंग इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है। तो कभी भी बच्चों जब इस तरह की बात करते हैं तो हम लोग लगाते हैं वांटिंग के साथ में इन, हालांकि आप लोग वांट के साथ में टू भी ला सकते थे लेकिन अगर आगे वर्ब होती तो, लेकिन आगे वाला वर्ब है नहीं, तो गैस यहाँ पे वांटिंग इन आपका आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। द इंटरव्यूअर डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अनफिट डैश द जॉब एज ही वॉज लेकिंग डैश कम्युनिकेशन स्किल। तो गैस यहाँ पे अनफिट फॉर आ जाएगा आपका आंसर, अनफिट फॉर और लेकिंग इन कम्युनिकेशन स्किल। बच्चों वैसे तो लेक के साथ में आपका ऑफ भी आता है लेकिन ऑफ यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लैक ऑफ, तो लेकिन इन कम्युनिकेशन स्किल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल उसका कमजोर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए ही पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ही लेफ्ट मेडिसिन इन बिटवीन एंड डिसाइडेड टू टेक डैश म्यूजिक फॉर हायर स्टडीज एज दैट वॉज हिज रियल पैशन। सो गैस उसने मेडिसिन का बीच में छोड़ दिया पढ़ाई एंड डिसाइडेड टू टेक डैश, डिसाइडेड टू टेक अप, और जो टेक अप यहाँ पर आएगा टेक अप म्यूजिक फॉर हायर स्टडीज एज दैट वॉज हिज रियल पैशन। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कर रहा है यहाँ पे। द रिजल्ट डैश क्लीन इंडिया कैंपेन विल बी विजिबल ओनली आफ्टर 2 ईयर्स। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द रिजल्ट ऑफ द क्लीन इंडिया, यानी क्लीन इंडिया का जो रिजल्ट है वो लगभग 2 सालों में आपको दिखाई देने लगेगा। इसके परिणाम क्या निकल के आपके सामने आए हैं, तो 29 का आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। और बच्चों लास्ट सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, ही हैड अ लॉन्गिंग डैश एन आइसक्रीम आफ्टर डिनर सो वेंट आउट टू हैव वन, यानी कि वो लंबे समय से दीवाना है डिनर के बाद आइसक्रीम खाने का। ही हैड अ लॉन्गिंग फॉर एन आइसक्रीम, तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन जो आपके एसएससी एग्जाम में 12 पूछे गए हैं। अभी और बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है, इन्हीं की बात करेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।